अब ये तो पूरी टूटी हुई की बात हुई। यदि रेखा के अंदर पूरे टूटा हुआ फल सा दिखाई पड़े तो उसका क्या फल होगा। अब यदि रेखा एक विशेष स्थान से टूटी हुई है और आगे जाकर सामान्य हमें दिखाई पड़ रही है तो उसके क्या क्या फल होते हैं। यानी कि यदि ये रेखा यहां से चली और शनि पर्वत के नीचे हमें टूटी हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत और उसके बिल्कुल नीचे से ये रेखा होती हुई जाती है और यहां पर अगर इसके अंदर थोड़ी टूट गई है, यानी कि वो रेखा वहां पर पूर्ण रूप से बनी नहीं हुई है परंतु आगे सामान्य दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय में, जिस समय में टूटी हुई है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को गंभीर रोग हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को उस समय में गंभीर रोग हो सकते हैं क्योंकि यह शनि पर्वत के नीचे से टूटी हुई है। यदि यह शनि पर्वत के नीचे से ठीक हो और सूर्य पर्वत के नीचे से टूट जाए, यानी कि जो हमारी अनामिका उंगली है इसके नीचे जो सूर्य पर्वत है और इसके नीचे से टूटी हुई रेखा दिखाई पड़े तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हृदय संबंधित या फिर सिर संबंधित रोग होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मैक्सिमम ऐसे व्यक्ति को देखने में आता है कि हृदय और सिर से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती हैं क्योंकि उसी समय में, परंतु यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि जिस समय में ये टूटी हुई है ऐसे समय में ही व्यक्ति को कोई ना कोई दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति को यहां से रेखा टूट गई है तो जीवन यहां पर अंत हो गया है। कुछ लोग हृदय रेखा से, आयु रेखा हम इसको बोलते हैं, अगर टूट गई है तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन का अंत यहीं पर हो रहा है, व्यक्ति इससे अधिक नहीं जिएगा। इसके लिए अन्य विषय को भी देखना होगा। यदि इसी समय मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों में भी कोई ना कोई त्रुटि हो या कोई ना कोई दोष दिखाई पड़े तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अल्पायु हो सकता है, परंतु ऐसा होने पर केवल उसको एक रोग आएगा परंतु उसकी मृत्यु नहीं होगी। यदि यह बुध पर्वत के नीचे से टूटी हुई दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति को यकृत योग यानी कि लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसे व्यक्ति का लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है जिन व्यक्तियों को कुछ इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़ती है। तो हमने टूटी हुई रेखा के बारे में बात की और श्रृंखलाकार रेखा के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं यदि है द्विशाखित हो जाए कुछ इस प्रकार से, शनि पर्वत की ओर भी और बीच इधर की ओर गुरु पर्वत की ओर भी, तो ये रोमांटिक प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही साथ आदर्श प्रेम करने वाले होते हैं। एक बात समझ लीजिए, किसी भी रेखा का दो द्विशाखित, आगे से द्विशाखित हो जाना या फिर त्रिशाखित हो जाना शुभ है, परंतु यदि इसमें इसकी मस्तिष्क रेखा भी आगे से द्विशाखित हो जाए और हृदय रेखा भी द्विशाखित हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत अधिक शुभ फल माना गया है। यदि यह आगे से त्रिशूल के आकार में दिखाई पड़े यानी कि त्रिशूल यानी कि त्रिशाखित हो गई हो रेखा तो विशेष रूप से शुभ इसको हम मानते हैं। इसको हम राजयोग की तरह से देखते हैं कि यह राजयोग है। अब यदि किसी व्यक्ति की रेखा लहरदार दिखाई पड़े तो ऐसा भी निश्चित रूप से हो सकता है कि किसी व्यक्ति की रेखा इस प्रकार से लहरदार यानी कि सामान्य न दिखाई पड़े, कुछ लहरदार दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्थिरता की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी दिमाग से सोचने लगता है, कभी दिल से सोचने लगता है। उसके फैसले करना यानी कि उसकी जो फैसले लेने की, जो हमेशा निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं कमी हमें दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक अच्छे फैसले नहीं ले पाता जिसकी व्यक्ति की इस प्रकार से लहरदार रेखा हो तो। यदि अब रेखाएं हाथ में दो प्रकार से दिखाई पड़ सकती है हृदय रेखा, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा ना हो। मैंने कभी ऐसा हाथ नहीं देखा जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा ना हो। यदि किसी के व्यक्ति के हाथ में, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसके हाथ में हृदय रेखा ना हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, परंतु अभी तक ऐसा नहीं देखा गया यदि हृदय रेखा ना हो तो। लेकिन शास्त्र इसको कहते हैं कि हृदय रेखा ना हो तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का जीवन नहीं होगा, व्यक्ति का जीवन तो होगा परंतु उसका हृदय और मस्तिष्क रेखा एक रेखा ही उसकी काम करेगी, यानी कि मस्तिष्क रेखा से ही वो अपने जीवन को यापन करेगा। कई लोगों के हाथ में जो हृदय रेखा है शुरू से ना होकर थोड़े आगे से दिखाई पड़ती है, तो यानी कि अब ये अपने मूल स्थान से, अपने उद्गम स्थल से नहीं निकली है, तो भी ये है तो हृदय रेखा ही, परंतु ये तब तक दिल की सुनने समझने वाला व्यक्ति नहीं होगा जिस जीवन काल तक उस रेखा को यहां से जुड़ा ना हो। तो
तो वो कब अपने दिल से समझने सोचने लगेगा। दिल अपना मन कहते हैं जिसे, मेरा मन नहीं करता। तो इस तरह के बच्चों के मन में नहीं रहता कि मेरा मन नहीं कर रहा। वो कब से आना शुरू होगा, जब तक ये जीवन यहां से यहां आ जाए, तो उसके बाद व्यक्ति का अपना मन, अपने विचार उत्पन्न होने लगते हैं। यहां से उसका विचार मन चमकना शुरू हो जाता है, जहां से रेखा शुरू हो रही हो। इसके लिए आयु की गणना करना आवश्यक है कि किस आयु में जाके व्यक्ति की यह रेखा काम में आ रही है और शुरू हो रही है, कहां से इसके फल आने शुरू होंगे। तो कुछ व्यक्तियों के हाथ में बहुत छोटी रेखा भी दिखाई पड़ती है, यानी कि केवल शनि और जो ये सूर्य पर्वत है, केवल इसके अंदर ही छोटी सी रेखा दिखाई पड़े। तो मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कुछ इस प्रकार की रेखा हो, तो ऐसे व्यक्तियों का लोभी से होते हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ स्वार्थी से होते हैं जिनके हाथ में कुछ इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी अपनी सुनाने वाले और दूसरे की ना सुनने वाले कुछ इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इन व्यक्तियों के अंदर गुण भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत करके पैसा भी कमा लेते हैं, परंतु वो दूसरों के प्रति इतना अधिक उपयोग नहीं करते, वो केवल अपने अपने लिए ही ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं। तो ये रेखा का होना बहुत अधिक शुभ तो नहीं है, परंतु ठीक है, बहुत अधिक अशुभ भी नहीं है, सामान्य सी बात है। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में छोटी रेखा, यानी कि केवल सूर्य पर्वत, शनि पर्वत तक की हमने बात कर ली थी, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में केवल सूर्य पर्वत तक यह हृदय रेखा दिखाई पड़े, तो यानी कि यह रेखा अब सिर्फ सूर्य पर्वत तक आकर समाप्त हो गई है, इससे आगे हाथ में रेखा दिखाई नहीं पड़ रही। अब ये हृदय रेखा ही है, अभी भी ये हृदय रेखा ही है, परंतु ऐसे व्यक्ति का दिल, ऐसे व्यक्ति का दिमाग कुछ इस प्रकार का होगा। ऐसे व्यक्ति कुछ स्वाभिमान, मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ एटीट्यूड लेवल अधिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च महत्वाकांक्षी, यानी कि बहुत ज्यादा चाहने वाला होता है, परंतु कार्य क्षेत्र में थोड़ा कम होता है, यानी कि चाहता बहुत कुछ है, करना उसके लिए कम चाहता है। तो कुछ इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर एटीट्यूड बहुत अधिक हो जाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति नौकरी से धन कमाने वाले होते हैं, यानी कि अपना जीवन यापन वो नौकरी के जरिए करते हैं। किसी न किसी नौकरी पर ऐसे लोग होते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। अब यदि यह रेखा केवल बुध पर्वत दिखाई पड़े, तो बहुत छोटी दिखाई पड़े, यानी कि अब तो ये बहुत छोटी रेखा हो गई है, केवल बुध पर्वत तक ही दिखाई पड़ रही है, बुध पर्वत के नीचे तक आ रही है। तो ऐसी स्थिति में दो बातें होती हैं, एक तो व्यक्ति पजल हो जाता है, एक तो विचलित हो जाता है कि यह विवाह रेखा है या फिर यह हृदय रेखा है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बुध पर्वत के अंत में और मंगल पर्वत के शुरू से निकलने वाली रेखा, यह रेखा केवल और केवल हृदय रेखा ही है। हमारे हिसाब से अगर देखें तो विवाह रेखा इससे कुछ ऊपर की ओर उत्पन्न होती है, ना कि नीचे की ओर, क्योंकि ये नीचे की ओर होने पर गणनाओं में फर्क आएगा और विवाह बहुत अधिक जल्दी होने लगेगा। तो आज के समाज में ऐसा नहीं दिखता कि विवाह बचपन में किसी का हो गया हो। तो विवाह रेखा बुध पर्वत के अंदर से आपको बुध पर्वत के ऊपर, जो बुध पर्वत के ऊपर आती हुई आपको दिखाई देंगी, यही विवाह रेखा है। परंतु बुद्धि रेखा, हृदय रेखा केवल और केवल मंगल और बुध पर्वत के जो बीच का जो पॉइंट है वहां से उद्गम होती है और कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ेगी हाथ में। यदि व्यक्ति का कुछ इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़े, तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी हृदय वाला होता है, मतलब उसका मन व्यापार के प्रति अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक निष्ठावान तो नहीं होता, परंतु व्यापारी माइंड का, व्यापारी दिल रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। व्यापार के हिसाब से ऐसा व्यक्ति काम करता है। और एक बात जान लीजिए, यदि व्यक्ति के सूर्य पर्वत तक यह रेखा दिखाई पड़ रही है और अन्य रेखाओं में भी दोष दिखाई पड़ रहा है और वो दोष उसकी आयु की गणना को कम कर रहा है। पहली तो बात जान लीजिए कि ये जो हाथ की जो ये हृदय रेखा है, ये अगर छोटी हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की आयु में कुछ न कुछ कमी आएगी। परंतु यदि दूसरी रेखाएं बहुत लंबी हैं, बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, तो हम 100 साल तो नहीं कह सकते। ठीक है, उसकी आयु में कुछ न कुछ कमी आएगी। जब हम आयु की गणना करेंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु यदि ये व्यक्ति की यहां पर है और अन्य हाथ में भी दोष हैं, तो अन्य रेखाओं में भी दोष दिखाई पड़ रहे हैं और उसका जीवन सच में लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति का अल्प आयु हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जब तक भी जिएगा तो ऐसा व्यक्ति कीर्ति के साथ जीना चाहेगा। ऐसा व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीने की कोशिश करता है, जिसके हाथ में कुछ इस प्रकार की रेखा हमें दिखाई पड़ती है। अब हमने हृदय रेखा के इन विषयों के बारे में बात की। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।